चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज से जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, उसी को आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए उसे देखना है हम लोगों को। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? एक त्रिभुज में कितना कोण, कितना भुजा? त्रिभुज किसे कहते हैं? चलो बहुत अच्छा। तीन क्षेत्र से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इसमें देखिए क्या है। कह रहा है कि ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, यानी बी सी के समांतर कौन है? डी ई। और बी सी बराबर 8 दिया हुआ है, डी ई का मान पूछा जा रहा है। तो डी का मान क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। देखिए यानी एक त्रिभुज है नहीं, इसका नाम है ए बी सी। ए बी सी इसका नाम है ए बी सी। लो इसका नाम क्या है? और बीसी के समांतर, बीसी के समांतर क्या है? डीई एक रेखा है। और दिया हुआ क्या है? बी और सी, यानी ये दिया हुआ है कितना? और पूछ क्या रहा है? तो कैसे डी होगा, कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, कितना? 4 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है क्षेत्रफल। देखिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, ये हर बार ही वाला आते रहता है। अगर भुजा दिया हुआ रहे, अगर भुजा दिया हुआ रहे, अगर भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल पूछे तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? और अगर यदि जो क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा पूछे तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो अभी देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है और भुजा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 16 और तो 16 और 81। अब कह रहा है कि एल समांतर एम, तो डी का मान क्या होगा? तो डी का मान यानी डी का मान यानी इसका मान कह रहा है। तो जब भी ऐसा रहे तो आपको पता है कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री से इसको माइनस कर दो। 180 डिग्री से 3D प्लस 50। ठीक है, अब बराबर में जो एक बार दिया हुआ रहेगा इसको भी माइनस करते तो आ जाता। ठीक है, ये इसको चाहे उसको किसी को भी करो। आप देखिए ये माइनस करेंगे तो 180 माइनस 3D माइनस 50 और इन्हें है 2D प्लस, अभी घटेगा तो 130। और देखो ना, एक बार थोड़ा सा एडवांस माइंड लगाओ। 100 से ही घटेगा तो 130 और वो आके घटेगा 130 तो 110 बचेगा। 110 बचेगा नहीं, और ये ने जाकोरा में 5D होगा। और ये काटेगा तो बाईपन दहोतल से डी के मान कहाँ है? दिख रहा है? ए में डी दिख रहा है। ए में 22, ए वाला 22। आगे बढ़ो। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मार लीजिएगा ये। अब कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? पाइथागोरस। किसने कहा था? कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? बताइए कौन समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज
जिसका ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर सी के बराबर हो, दो भुजाओं समकोण, तो यानी कि देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 और 64 88 और जोड़ के 100 और रूट कर दो यानी बी। चलो आगे बढ़ो। त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एस सी स्क्वायर, ए बी बराबर ए सी, तो कौन सी का मान क्या होगा? कौन सी का 90 समकोण बनेगा, वहाँ क्या बनेगा समकोण था 90 डिग्री। आगे बढ़िए। कह रहा है ए बी सी में ए इक्वल टू 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? क्या करेंगे? एक त्रिभुज, इसका मान समकोण, आइए एगो ए है ए बी, समकोण कौन है? और सी बी सी ए तो 30 बी सी 30 बी सी और ओकर बाद ई होगा 50, हाँ जी, और ई होगा 40 और सी के मान पूछ रहा है, तो सी के मान कैसे निकलेगा? आए 30 डिग्री, कैसे 30 डिग्री? इसका मान होगा कितना डिग्री? 90 डिग्री होना चाहिए। लड़का क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? जा बहुत मोट दिमाग के है। उल्टा नाम लिखा गया नाम, अगर हम उस समय सोच रहे थे कि उल्टा लिखा रहा है, यानी बी के जगह सी है नहीं। नाइन्टी डिग्री, एकड़ वर्ग कितना होगा? 1600 एकड़ कितना? 2500, 25 50 के आएगा, तो यानी समकोण तो 90 डिग्री होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किससे? समकोण त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है यदि ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बी का मान क्या होगा? 4√2। समकोण त्रिभुज यदि इतना है तो कोण बी का मान क्या होगा? समद्विबाहु, तो दो भुजा बराबर है, तो तीसरा भुजा कैसे निकलेगा? 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 32, तो 32 के वर्ग करो, इसको 8 चौके 16 दूनी 32, तो 16 के 4 निकलेगा और 2 रहेगा, 4√2। आगे 12 11 में आइए। एक समकोण समद्विबाहु एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगा? 2AC। ए बी की लंबाई ए बी स्क्वायर रहता है, तो ए बी स्क्वायर रहता है, तो उधर जाएगा तो रूट नहीं होगा रे, √2, तो √2AC स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा, है नहीं। अब कह रहा है कि एबीसी में डीई बीसी के समांतर है और एडी के मान दिया हुआ है कितना? हाँ यही क्वेश्चन ने था,
यही था का? ये दूसरा है। एगो ऐसे क्वेश्चन था, पगला रहा था। एक फिगर बना दो इसका, त्रिभुज। देखिए, एक त्रिभुज, इसका नामकरण ए बी सी। अब यहाँ डी समांतर है। ए डी कितना दिया हुआ है? 5। और डी बी, अब पूछ रहा है कोची, ए ई और ए सी। तो ए ई 5 और ई 8, 5/8 कैसे हुआ पता चला? दूर जुड़ी बड़का, तो ये बड़का ये कर कितना होगा? 8, यानी 5/8। अब एक बाद देखो, एक बाद कह रहा है कि डी इसका समांतर है बी सी। तो इसमें एक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? तो एक्स बटा और 34/13 काटेंगे दो बार में 32। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी डी ई एफ, इन क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में कौन होगा? ए बी स्क्वायर बाई, चलिए, समबाहु ए बी त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर। ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? 25 चौके 100, 4:1। अभी देखिए, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो 3 स्क्वायर कर रूट चढ़ा देंगे। 3×2 सिखाए नहीं वाला बात, ये वाला बात याद रखना। आप देखिए क्या कह रहा है। अब भुजा देल है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1:4। समबाहु त्रिभुज में देखो ये लंबा है, बीसी पर ए डी लंबा है, तो ए बी स्क्वायर और बटा ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी एक समबाहु त्रिभुज में समबाहु सब भुजा बराबर होता है। पर ही लंब है, इसका नाम है डी, यहाँ सी, यहाँ बी, और ये अब पूछ रहा है क्या? ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर, यानी इतना बटा ए ई बटा ई बराबर क्या होगा? तो यानी 4 बटा, यानी क्या होगा? 4 ई, तो ऐसा ही हो जाएगा 4 ई 4/। यदि त्रिभुज ए बी सी समान, क्या है? समरूप, दोनों सेम है, और इसमें दिया हुआ है कोण ए दिया हुआ है 47 डिग्री। कोण क्यू कितना दिया हुआ है? 73 डिग्री। तो कोण सी के मान पूछा जा रहा है, कितना होगा? 180 में माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 80 और 4 120, यानी 60। समझ में आया? 60 डिग्री। अब इसके बाद ही क्या कह रहा है कि ए बी सी, ए डी लंब है बी सी के, और ए डी बराबर है बी डी, और दो को मान 8 दिया उसका 23, तो ए सी का मान क्या होगा? एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, और एकरा पर लंब है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, और ये है, और ए और डी और बी और डी, यानी ई भी 8 और ई भी 8। और पूछ रहा है किसका? 20, यहाँ से यहाँ तक 23 है, और पूछ रहा है ए सी, ई वाला, तो बताओ ई 8 है, तो और यहाँ से यहाँ 8 है, तो ई कितना हो जाएगा? 23 में से 8 जाएगा तो 15, तो ई निकालो, तो इसका स्क्वायर है इसका 225 और 64 कितना हो जाएगा? 89।
17 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 17 है, बी आंसर। चलो इसका बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, इसका ऑप्शन 17 होगा। अब कह रहा है समरूप है, और देखो 2ab बराबर PQ, BC बराबर 8QR, ये भी वैसा ही है। इसका क्या करेंगे, एक ABC और एक PQR है नहीं, ABC PQR। आगे देखो, तो ये अगर एक है तो ये दो है, समझ रहे हो है नहीं, इसका दुगना ही, और BC ये 8 है, तो QR पूछ रहा। तो देखो एकर ही दुगना है तो एकर ही दुगना होगा, तो माने 4 के दुगना होगा, यानी कि कैसे होगा 16, इसका ही दुगना है, इसका ये दुगना है। अच्छा BC, देखो अब यहाँ पे वो होगा कैसे बतावे, BC के जगह पर होना चाहिए QR, BC के जगह पे होना चाहिए QR, तब आंसर ही होगा। अगर यहाँ पे QR करेंगे और अगर यहाँ BC करेंगे तो 16 होगा, नहीं तो फिर यह भी आंसर होगा, अभी 4 होगा। चलिए वो गलत है। और ABC में AB6 और BC 12 है। अब बताइए CA 6√3, तब कौन A का मान क्या होगा, समकोण बनेगा है नहीं। अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भुजा पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल है तो भुजा 4 9। आगे बढ़िए, इसमें देखिए करा दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर है QR के, तो समरूप त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो भुजा भुजा ही है, तो कोई नहीं होगा।
और बटा 2 और भागा 2 तो 3 द्वितीया और फिर 1 और फिर 1 तो 5, 3.15। ठीक है, गलत कर दिए थे उस समय हम लोग, भागा दे दिए थे उल्टी पुल्टी। उल्टी पुल्टी देखो तो आंसर नहीं आएगा। कह रहा है को जी त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3, ए सी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 6, तो कौन बी का मान कितना होगा? समकोण बन जाएगा। दिए गए चित्र में डी ई समांतर बी सी, ए डी बाई डी बी का वैल्यू 3/2, तो ए ई का मान दिया हुआ है 4.8, तो इसी का मान क्या होगा? त्रिभुज को देखिए इस फिगर को, इसी का मान पूछा जा रहा है 3.2, 3/2 बराबर 4.8 और बटा x 16 48 और 16 दूनी 32। अब कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a, इसकी ऊंचाई क्या होगी? 1/2 √3/2 गुने 4 गुने भुजा बराबर एक भुजा, तो एक भुजा ए ऊंचाई तो 2a, तो एक 2a रख देते हैं तो ये कट जाएगा और एक से ही कटेगा। अरे ये दिया हुआ है यहाँ 4a² कटेगा, बचा कोची एगो √3, एगो ए और एगो h, यानी h बराबर √3a। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू कोण P, कोण B इक्वल टू कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तो कौन होगा? एगो त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेगा पहले, एगो के नाम ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो एकर बराबर कौन ही है और बी के बराबर कौन और एकर बराबर ही है, तो समरूप है, तो ये त्रिभुज के समरूप है, यानी कि तो इससे समरूप तो कौन होगा? यानी पी क्यू ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। इसमें देखिए 35 में, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं दिया हुआ अनुपात में है, इनका त्रिभुज क्षेत्रफल 9:, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इक्वल टू 30, ए बी इक्वल टू 12, तो ए सी का मान क्या होगा? तो ए सी का मान क्या होगा? तो समकोण, अरे तो 13 के स्क्वायर में से तो 169 में से 25 5 आएगा, नहीं दिमाग काम किया। देखो ये समकोण बनेगा तो कारण निकाले ले, कारण होगा। चलो आगे बढ़ो। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है?
सभी भुजा समान होता है। उसके बाद सम चतुर्भुज। दूगो विकर्ण। तो यानी 20 20, 15 15, 225 400 और 225 अच्छा 625 25 25, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ेंगे तो 625, 625 किसका आएगा 25, 38 में 39, 39 में आइए। क्या कहा जा रहा है? ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ए डी इक्वल टू 3 और डी बी इक्वल टू 5। ए ई का दिया तो बी सी, इसी का मान पूछ रहा है। इसी 3 बटा और 4.8 बटा एक्स, 16 पचे 80 8। ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री है और बी ए सी इक्वल टू 57 है। तो बताइए कौन ए बी सी का मान क्या होगा? और उसके बाद देखिए एक त्रिभुज बनाइए। अब देखिए इसका नाम ए बी सी, ए बी सी, और बी सी को डी तक बढ़ा दिया गया है और वो बिंदु डी तक बढ़ाने के बाद कह रहा है कौन ए सी यानी ई वाला बहिष कोण कितना है 110 और बी ए सी ई वाला 57 और कौन ए बी सी वाला पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो अंतःकोणों का योग के बराबर होता है बहिष कोण। तो दो अंतःकोणों का योग तो 50 57 है। तो ये 110 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 95, कितना बचेगा 97 जाएगा था 97 नहीं 57, 53 है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये भी समकोण सी 90 डिग्री समकोण बने। इतने हैं, अब इतने रहे दो, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग। आज की सेवा इतने।